नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना उद्देश्य है। तो आरंभ है ये नया अध्याय जहां पर राम जी की नगरी चित्रकूट में पहुंच गए हैं भरत जी। वहां का सुहावना चित्रण देख के प्रसन्न हो रहे हैं और यहाँ पर दोहा है फिर। राम सैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेमु तापस तप फलु पाई जिमि सुखी सिराने नेमु। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी हो जाता है। मास पारायण 20वां विश्राम, नवाह पारायण 5वां विश्राम। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई कहूँ भरत सन भोजा उठाई नाथ देखियहि बिटप बिसाला पाकरी जम्बू रसाल तमाला जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा मंजू बिसाल देखी मनु मोहा नील सघन पल्लव फल लाला अविरल छाह सुखद सब काला मानहु तिमिर अरुणमय राशि बिरचि विधि सकेली सुषमासी ऐ तरु सरित समीप गोसाई रघुवर परन कोटि जह छाई तुलसी तरुबर विविध सुहाए कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए बट छाया बेदी का बनाई सिय निज पानी सरोज सुहाई। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी वड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। यहाँ दोहा है। जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण हे रामा आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुनी विटप निहारी उमगे भरत बिलोचन बारी करत प्रणाम चले दो भाई कहत प्रीति सारद सकुचाई हर सही निरखी राम पद अंका मानहु पारसी पायऊ रंका रज सिर धरि हिय नयन नीला वही रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। भरत जी सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर उनके नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने से सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में
और नेत्रों में लगाते हुए और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। फिर देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखहि स्नेह बेबस मग भोला, कही सो पंथ सुर बरसहि फूला, निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष यश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। अब मैं इस मनमोहक कथा में यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जो भी त्रुटियां हो कृपया करके मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंग बली की जय हो। नमस्कार, धन्यवाद।